मैं फारसन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलते हैं। वीडियो टाइटल है पाकिस्तान एक्सेप्टेड ब्रह्मोस सुपरमेसी, व्हाट इज नेक्स्ट इज मोर डेंजरस। है ब्रह्मोस अभी कुछ डेंजरस है। देखते हैं दोस्तों वीडियो बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे इंडिया द्वारा पाकिस्तान में जो अटैक्स किए गए उसमें ब्रह्मोस मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल का यूजेज किया गया, जिसमें हर एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए दोनों मिसाइल स्टैंडम में फायर करी गई थी, ये इंश्योर करने के लिए कि टारगेट हिट हो। तो उस रिपोर्ट में हमने ये भी बताया था कि पाकिस्तानी पायलट के पकड़े जाने की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मल्टीपल कंफर्मेशन हमें मिले थे और ये चीज़ कई मीडिया द्वारा भी उस समय रिपोर्ट करी गई थी, ये भी हम जानते हैं। तो इस क्लेम्स को लेकर कई इंडियंस भी हमें क्वेश्चन कर रहे थे कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं, आप क्रेडिबल न्यूज़ को ही डिस्कस करते हैं। खैर, ये न्यूज़ कितनी क्रेडिबल है ये समय ही बताएगा। हमें भी पता है हमारी इमेज क्या है, इसलिए अगर हम इतना रिस्क लेकर ये बात बोल रहे हैं तो बेसलेस होकर नहीं बोल रहे हैं। कई चीज़ें पर्दे के पीछे भी हुई हैं जिसके बारे में पब्लिक में जानकारी नहीं है। अगर आपको याद हो, जब किराना हिल के बारे में इंडियन एयरफोर्स से पूछा गया था तो आईएफ ने कैसे रिएक्ट किया था कि हमें पता ही नहीं है किराना हिल्स में क्या है, जबकि जो स्ट्राइक हुई हैं उसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है कि कई बातें यहाँ पर छुपाई जा रही हैं। बाकी ये वीडियो उस चीज़ के लिए है ही नहीं, ये आप पर है कि आप उस क्लेम को मानते हैं या नहीं मानते हैं। बाकी फ्यूचर में समय के साथ साथ चीज़ें निकल ही आती हैं और बातें पता लग ही जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान में, उनको पाकिस्तान रोकने में असमर्थ रहा था, इसको कैसे पाकिस्तान द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, उन्होंने कैसे अपनी कमियां यहाँ पर मानी है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की सुपीरियरिटी को प्रूव करता है। तो पाकिस्तान के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो क्लियरली ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि जो एयर टू सरफेस फायर की गई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाए, खासकर ब्रह्मोस मिसाइल को जो कि सुपरसोनिक स्पीड में फ्लाई करती है। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्टेंस नहीं है, उनके एयर बेसेस के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को समय ही नहीं मिलता है कि वो इनको ट्रैक करके निशाना बना सके हार्ड किल सॉल्यूशंस के तौर पर। तो कुछ स्कैल्प भले ही इंटरसेप्ट करी गई हों, पर ब्रह्मोस का इंटरसेप्शन इनके लिए खासकर सर का दर्द बना रहा, क्योंकि वहाँ पर मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करती है और बीच में हायर सुपरसोनिक स्पीड तक रीच कर जाती है, जो कि ऑलमोस्ट मैक 3 को टच करता है। तो इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान के पास सॉल्यूशन नहीं है। तो क्रूज मिसाइल होती है, इसलिए इनकी ट्रेजेक्टरी को भी समझ पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई नहीं करती हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर लेती है, लेकिन उनको इंटरसेप्ट कर पाना इसलिए आसान होता है क्योंकि वो मनवरेबल नहीं होती हैं। जो मनवरेबल हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है उनको इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल है, पर नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि ट्रेजेक्टरी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रह्मोस के केस में ये पॉसिबल नहीं है और इसलिए पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो नाकाम रहे थे इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में। तो ब्रह्मोस के अगेंस्ट में पाकिस्तान के पास अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की बात कर रहे थे, बट ये भी ब्रह्मोस के केस में पॉसिबल नहीं है। अगर वो इतने कैपेबल होते तो कोई भी ब्रह्मोस उनके एयर बेसिस को टच ना कर पाती, लेकिन मल्टीपल स्ट्राइक्स मल्टीपल एयर बेसिस पर क्रेडिबल प्रूफ के साथ हुई हैं। बाकी हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ब्रह्मोस का जो नेविगेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और उसको फर्दर इम्प्रूव किया जा रहा है। तो ब्रह्मोस द्वारा मिड कोर्स के लिए आईएनएस यानी कि इनिशियल नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। उसमें डेड रिकॉर्डिंग जैसी कैपेबिलिटी को दिया गया है, जो कि अपने आप में ही इस आईएनएस सिस्टम को पैसिवली काम करने की सहूलियत देता है। बाकी इसको एड करने के लिए सैटेलाइट नेविगेशन को दिया गया है, जो कि अगेन मल्टीपल सोर्सेज को यूज करती है, जो कि जीपीएस और ग्लोनास दोनों है। इवन नाविक को भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो अगर आप जीपीएस जैमिंग की भी कोशिश करते हैं तो उसमें भी आपको मल्टीपल जैमिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, जो कि अगेन इतना इजी नहीं होता है। बाकी वो भी आप पैचेस में ही करा सकते हैं, और क्योंकि स्पीड यहाँ पर इतनी ज़्यादा है तो मिसाइल बहुत जल्द ही जैमिंग जोन से बाहर आ जाती है और फिर से कोर्स करेक्शन हो जाता है, अगर जैमिंग हो भी पा रही हो, जो कि फर्स्ट केस में पॉसिबल नहीं है। बाकी ये ज़्यादातर आईएनएस पे रिलाई करती है, जैसा कि हमने बताया, जो कि पैसिव सेंसर है और बाहर से उसको जैम नहीं किया जा सकता।
बाकी बात रही इसके एक्टिव सेंसर की, जो कि टर्मिनल स्टेज में इस्तेमाल किया जाता है। अगेन मेनली वो एंटी शिप ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ भी आपको रिएक्शन टाइम इतना नहीं मिलता है कि आप उसे जैम कर पाएँ। तो इसलिए इस मिसाइल ने अपने सारे टारगेट्स को हिट किया है और ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट भी करी है कि उनके पास सॉल्यूशंस नहीं है इस मिसाइल के अगेंस्ट में। वहीं पर इनके द्वारा जो CM-400 मिसाइल्स लॉन्च करी गई थी इंडिया की साइट पर, जिसको ये हाइपरसोनिक क्लेम कर रहे थे, वो एक्चुअली एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी ट्रेजेक्टरी डिफाइंड है। तो उनको इंटरसेप्ट कर पाना ईजी होता है और इसलिए इंडिया में उनका इंटरसेप्शन हुआ है। और S-400 को डिस्ट्रॉय करने की जो बात कर रहे हैं वो नहीं हुआ है। वो खुद भी इस चीज़ के प्रूफ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने बस यही कहा है कि हमने S-400 को टारगेट किया है। तो क्लियरली यहाँ से एक चीज़ साफ हो जाती है कि ब्रह्मोस के अगेंस्ट में पाकिस्तान के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। वहीं पर जो इलेक्ट्रॉनिकली वो मिसाइल को जैम करने की बात कर रहे हैं वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी मिसाइल ने दिखाई है उसके सबूत दुनिया के लिए अवेलेबल हैं। सैटेलाइट इमेजरी पहले से ही एग्जिस्ट करती है। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट की। अगर ये किसी भी तरीके से हाथ पैर मारकर चाइना से कुछ लाने की कोशिश भी करते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि चाइना के पास भी कुछ है इस मिसाइल के अगेंस्ट। तो ये बात प्रेजेंट की है। फ्यूचर की बात करें तो चीज़ें और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है और हाल ही में हमने एक इंजन को टेस्ट किया है करीबन 1000 सेकेंड के लिए। तो ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये एक स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट था। तो ब्रह्मोस में एक रैमजेट इंजन लगता है जो कि इसे सुपरसोनिक स्पीड पे ले जाता है। वहीं पर यहाँ पर एक स्क्रैमजेट इंजन की टेस्टिंग करी गई है जो कि इसे हाइपरसोनिक स्पीड पर ले जाएगा। तो अगर आप सुपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हाइपरसोनिक इंटरसेप्शन आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर 1000 सेकंड्स के लिए जो टेस्टिंग करी गई है इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल इस टाइम ड्यूरेशन में करीबन 2700 किलोमीटर के ऊपर ट्रेवल कर पाएगी। तो खाली 13 मिनट्स में आप इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। कोई एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबल नहीं है ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, और इंडिया इस रियलिटी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया, चाइना, रशिया और यूएस के ऑन पार है। बाकी दूसरी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको हम टेस्ट कर ही चुके हैं। तो अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि ब्रह्मोस हमने अपनी बेस्ट मारी है तो ऐसा नहीं है। और भी कई सरप्राइजेस इंडिया के पास है पाकिस्तान के लिए, जो कि फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट में अगर पाकिस्तान पुश करता है तो हो सकता है उन्हें देखने को मिले, जैसा कि ब्रह्मोस इस बार उन्हें देखने को मिली है। और ये बात हम आपको बता दें कि ब्रह्मोस को सरप्राइज नहीं था। पहले मिस फायर में ही ब्रह्मोस ने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव कर दिया था जिसको वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। और ये बात हम आपको बता दें कि जब मिस फायर हुआ था तो वो किसी एयरक्राफ्ट से नहीं हुआ था, वो ग्राउंड से हुआ था। तो वहाँ भी इनको अच्छा खासा समय मिला था कि मिसाइल को ट्रैक करके उसको हार्ड किल सॉल्यूशन के थ्रू इंगेज किया जाए, पर वहाँ भी वो फेल हो गए थे। बाकी बात करें दूसरी हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी की, तो अभी कुछ ही दिनों पहले हमने लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल का टेस्ट किया था, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। और ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को यूज़ करती है जो कि मनोवर करने में सक्षम है, इसलिए उसको भी इंटरसेप्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ब्रह्मोस हमारा बेस्ट नहीं था, लेकिन उसके बाद भी आप उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और आप अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके इक्विपमेंट्स की औकात नहीं थी कि इतने कम रिएक्शन टाइम में वो ऐसी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाएँ। और क्योंकि आपका खुद का कोई R&D बेस नहीं है तो आप ऐसे इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते जो कि हमारी मिसाइल्स इन डेवलपमेंट चल रही हैं उनको फ्यूचर में रोक पाएँ। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक तो जी दोस्तों वीडियो खत्म लो जी। ब्रह्मोस तो हम सरका ने और ब्रह्मोस से भी आके हाइपरसोनिक की भी टेस्ट कर चुके हैं। अल्लाह के बंदो कि हम तो समझ रहा था कि वाकई मैं अभी तक यही समझ रहा था कि इंडिया ने अपना बेस्ट जो था ना क्रूज मिसाइल चला लिया, ये सुपरसोनिक था, लेकिन अभी हाइपरसोनिक बाकी है। क्या होगा कालिया, कोई तोड़? ब्रह्मोस का तोड़ नहीं है, उनका क्या तोड़ होगा? क्योंकि ये स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। वो कह रहे थे कि वक्सन क्लेम कर रहा था कि हमने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग किया, और इतनी स्पीड पर कैसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो गई? इंटरसेप्टेड आपसे ब्रह्मोस नहीं हुआ। हाँ, वो ये चीज़ मान रहा है उसने कहा कि स्कैल्पर और स्कैमर जो है हो सकता है वो इंटरसेप्ट किए हों, हालांकि वो भी नहीं किए, क्योंकि हम देखा बहावलपुर में जो हिट किया था वो ब्रह्मोस नहीं था, वो मेरे ख्याल स्कैल्पर था जो मदरसे में लगा जाकर, जिसने वो छत फाड़ कर अंदर घुसा है। वो स्कैल्पर था या हैमर था, जो इस तरह का था। लेकिन ब्रह्मोस वो था जिसने नूर खान एयरबेस
और वो जो एयरबेस थी जहाँ पाकिस्तान का था, क्या नाम, वो जहाँ रेडिएशन का मामला बना, वो नाम और नाम था यार उसका, वो थी, नाम भूल गया, बड़ा मुंह सवाल लगे। ये स्कैल्वर था और हैमर था जो बहावलपुर में लगे। तो ये अभी बेस्ट नहीं मारा, तो बेस्ट कौन सा है? सुपरसोनिक से आगे हाइपरसोनिक टेस्ट किया उन्होंने इंजन भाई। जागो, नींद आई है आप लोगों को, कोई है इसका जवाब? यार मेरी बात सुने। अब मेरे बस मतलब कि इंसान यार कुछ सा है, मतलब वो चाहता कि यार मैं ऐसा करूँ ऐसा हो जाए, लेकिन होना वही होता है जो हमारे अल्लाह को मंजूर है। अब मेरी ख्वाहिश पता है क्या है कि इंडिया पाकिस्तान को मानता है कि मेरा दुश्मन है और पाकिस्तान इंडिया को मानता दुश्मन है। इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान ने आगे कुछ भी रिटेलिएट मतलब कि ना करने के बराबर किया है। इंडिया एक वॉर में था, वॉर मुसल्लत कर दी पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान ने खाना पूरी करने के लिए जो है वो चंद तो वार नहीं की उसने जो है और क्या किया उन्होंने, तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं सुना, वार नहीं थी वो, तुमने वार देखी नहीं, ये वार नहीं थी। वो तो ये भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान पर हमला ही नहीं है, वो तो कहते हैं कि आतंकवादियों पर हमला है, यानी कि वो फिर जिस तरह आप अफगानिस्तान में और ईरान में हमला करके कहते हैं कि हमने तो ईरान और अफगानिस्तान में हमला ही नहीं किया, ये तो उनके जो अड्डे थे, टेरर कैंप थे, उन पर हमला किया। अब सोचो, ये पहले उन्होंने इस तरह किया, पहले ईरान ने नहीं किया था इधर बलूचिस्तान में। अफगानिस्तान में कौन सा किया था? ईरान ने नहीं किया था, पहले आपने किया था। अफगानिस्तान पर ये है कि वो जो टीटीपी है वो पाकिस्तान में अटैक करके वहां पर चले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की सूरत में भी यही, इंडिया की सूरत में उन्हें बकायदा भाई प्रूफ दिए। अच्छा, मैंने शुरू से बात की है ना कि हम चाहते हैं अच्छा होता कुछ और है। अच्छा, तो आप देखें कि मैं जब वीडियो देख रहा था तो यार मैं गाली निकाल रहा था अपनी यार को, उसने बड़ा गलत किया है। यकीन जाने अगर मेरे कुछ इख्तियार में होता है या मैं मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मतलब कुछ करता हाँ होता तो मैंने पहला टेस्ट ही जो था वो न्यूक्लियर करना था इंडिया में। यकीन जाने मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, अपने दिल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यार रोज आप तभी भाई वहाँ पे आपकी ड्यूटी नहीं लगी, आप यहाँ ड्यूटी को छोड़े आप यहाँ साइड पे बैठे हुए। बात असल में मैं यही करना चाहूँगा कि पहले जो सुपरसोनिक बरामूस है वो हमसे रोका नहीं जा रहा, अब वो है वो हाइपरसोनिक की तरफ जा रहे हैं। तो ये भाई अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का। तो पहले बरामूस जो है मियाँ चन्नू में गिरा है, उसकी कोई कह रहे हैं कि जान बचानी होती, तो भाई मैंने तो ये भी सुना था कि उसमें कोई बाहर हड्डी नहीं था, तो इस वजह से हमने छोड़ दिया उसको, भी नहीं किया गिराना उसको। लेकिन उसके बाद जब भाई ये इन्होंने पेला है आके भावलपुर में और इधर पिंडी में नूर खान एयरबेस, उसके बाद शोरकोट में अलग-अलग कह लें कि एयरबेसेज जो है उन्होंने हिट किया है। और उसके बाद भाई हमारे खाली बयान ही चलते रहे कि जब हम करेंगे ना रिटेलिएट तो पूरी दुनिया देखेगी। तो पता नहीं दुनिया ने देखा भी या नहीं देखा, मैंने सिर्फ इतना सुना है कि भाई दोनों तरफ से सीज फायर हो चुका है जी ट्रंप ने। अब इंडिया वाले बोलते हैं कि पाकिस्तान ट्रंप के कदमों में जा लगा है, और पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि इंडिया जो है वो ट्रंप के कदमों में जा लगा है। बाकी इसका कोई हल नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अभी इंडिया वाले कहते हैं कि भाई सीज फायर जो है वो फिलहाल मुअत्तल हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है, सिर्फ ब्रेक दी गई है, किसी वक्त दोबारा स्टार्ट हो सकता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ना पाकिस्तान मानता है कि हम मारे हैं, ना इंडिया मानता है कि हम मारे हैं। दोनों तरफ से खिचड़ी पकी हुई। पाकिस्तान पहले बोलता है कि हमने 6 जहाज गिराए हैं, सबूत कोई भी किसी एक का भी नहीं दिया। इंडिया के हमने पहले एक वीडियो की, उसमें एक इंडियन भाई था वो बोलता है कि हमने 8 गिरा दिए हैं, वो भी F-16 गिरा दिए, तस्वीर एक की भी नहीं दिखाई। तो ये ऐसे जंग हो रही है, ज्यादा बातों की जंग हो रही है, प्रैक्टिकल कम हुई है, लेकिन बातों की बहुत ज्यादा ये जंग हो रही है। तो मैं ये बात कहूँगा कि भाई पाकिस्तान इतना बड़ा जो है ना बजट लेता है मुल्क का दिफा के लिए, तो अगर आपके पास कम अज कम इंडिया के मज़ाइल रोकने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है तो आपको सबसे पहले डिफेंस सिस्टम अपना मजबूत करना चाहिए। कोई ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जो आप बरामूस को रोक सके।
बाकी आप जो मर्जी करें आप उसके मुकाबले में, हालांकि इतने मिसाइल उन्होंने मारे हैं कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सके, तो इसका मतलब है कि आपका डिफेंस सिस्टम खल्लास है, निश्ता है, उसमें ना जान है। अगर HQ9 है भी तो वो बेच के आप कोई अच्छा सा एक ले लें ताकि डिफेंस आपका थोड़ा सा तगड़ा हो सके। चलें, खैर ये बात सच है कि इस पूरे सिनेरियो में बरामूस की सुपरमेसी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिलते हैं नई वीडियो में, नए टॉक साथ। टेक केयर।